गोयल देवता सभी देवी देवताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, संविधानवादी ताकतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबके माध्यम से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, सभी अपने तीर्थ स्थलों को प्रणाम करता हूँ और उत्तराखंड की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। और कल के दिन की हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जो अनिश्चय के बादल हैं उत्तराखंड के आकाश से वो छंट जाएंगे। दान हुआ और सब सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे बढ़ करके मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अनिश्चय के बादल छट जाएंगे, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और मैं सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक ताकतों को, न्याय की ताकतों को, संविधान की ताकतों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने चारों धामों को, देवी देवताओं को, घंडियाल देवता, भूमिया देवता, गोयल देवता को धन्यवाद देता हूं। कलियर शरीफ, हेमकुंड साहब को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि को प्रणाम करते हुए सभी लोगों को, अपने उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद देता हूं। कल उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी। तो चुनाव भी आने वाले हैं, जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों के नेताओं को आप लोग टिकट देते हैं वो धोखा दे जाते हैं। आज देखा आर्य ने भी आपको धोखा दे दिया। क्या ये सब चीज देखी जाएगी, कार्यकर्ताओं को मिलेगा या? मैं इस समय अंदर विधानसभा में मतदान के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर किसी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चलने। लेकिन विक्ट्री चिन्ह दिखाते हुए निकले, विक्ट्री हो गई। मैंने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, मैं केवल अपना चेहरा दिखाते हुए, हाथ जोड़ते हुए बाहर को निकला हूँ। वो भी सारे पुलिसकर्मी, मतदान कर्मी, सबको धन्यवाद। बॉडी लैंग्वेज तो आपकी। बहुमत का दिन था, क्या कुछ रहा? पूरी प्रक्रिया चुनाव की संपन्न हो गई है। सीलबंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए वो प्रक्रिया चली गई है। उस प्रक्रिया के बाद जो भी निर्णय होगा उच्चतम न्यायालय के स्तर से ही होगा। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ या उस मोशन के खिलाफ आए हैं, जिन्होंने मतदान किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या लगता है कि बहुमत मैंने कहा शामिल कर दिया? मतदान होने के बाद सारा पैक होके वहीं चला गया है, वहाँ से डिक्लेयर होगा। जो अगली स्ट्रेटेजी बीजेपी की क्या होगी? अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है, हम उसमें कहीं पीछे नहीं है। जो लोग हमारे साथ आएंगे उनको हम साथ लेकर संघर्ष में शामिल करेंगे। ये भी आ रहा था कि बीजेपी के विधायक जो है सामूहिक जो है इस्तीफा देंगे, ये कहीं से नहीं आया। आगे से बाइक करो, आगे नीचे करो, बाइक जी बोलते रहिए। सर क्या मत विभाजन हुआ है? अगर रेखारे की बात करें, क्या कुछ रेखारे रही है? जो भी रिजल्ट है वो नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसको सील कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में वो कल जाएगा और वहाँ से जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आएंगे उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अग्रिम कार्रवाई करेगी। लगातार बीजेपी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। जो लोग हमारे आने के बाद ही उनको धन्यवाद अगली कार्रवाई का निर्धारण किया जानना चाहता हूँ। Well, those are, of course, reactions that we are getting from those MLAs who just voted in that floor test in the Uttarakhand Assembly. Well, the floor test, of course, is now over and the results have been delivered to the Supreme Court in a closed envelope. Do remember that this was an apex court monitored floor test with observers who had been flown in from Delhi to see the proceedings. As of now, we do not know how this has gone. The Supreme Court would actually come out with results perhaps tomorrow or maybe day after. तो सुप्रीम कोर्ट में सील बंद होकर जा रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं किया सकता। लेकिन चूंकि हाथ खड़े करके भी वहाँ मतदान हुआ तो 28 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हरीश रावत जी के पक्ष में 33 लोगों ने मतदान किया। इस प्रकार वहां तो बहुत होने का हुआ। एक रेखा आर्या इधर आई है, जो सच है बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व में 9 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से आज विजयी हुई है। लेकिन आंकड़ों के खेल में क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने धनबल का प्रयोग किया और एक स्ट्रिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि 12 लोगों को पैसे देकर मतदान के लिए प्रलोभित किया गया। वही कारण है कि आंकड़ों के खेल में हम सदन के अंदर हम रह गए। कभी तो बात भी कर लिया करते थे, लेकिन पहली बार शांति का माहौल उसमें बना हुआ था। पक्ष विपक्ष जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से हाथ खड़े करके वोटिंग कराई थी। तो हमने देखा, हम गिन रहे थे
तो उसमें 33 हमारे पक्ष में थे और 28 उनके पक्ष में। मदन जी ये बताइए कि जिस तरह का विश्वासघात आपके साथ हुआ है, जो परसों दिखाई दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, उस पर भी संज्ञान में लूंगा, बट प्रेस करके आप लोगों से मिलके उसको भी आराम से हम निपटेंगे, क्योंकि कई चीजें होती हैं। अब आपस में कोई विश्वास कर दे तो आज फिर दुनिया ही कहाँ रह जाएगी। करेंगे, उसको देखेंगे। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हरक सिंह जैसे आदमी को कोई ना घर बैठाने। मैं तो जनता से भी ये अपील करूंगा और प्रदेश में सारे लोगों से अपील करूंगा, हरक सिंह जैसे मानव को कोई अपने घर में बैठाए भी ना और कोई उसके घर में जाए भी ना। आपके साथ विश्वासघात किया उसने? विश्वासघात किया है। अब मैं तो ये भी देख रहा था कुछ पिया जब मैंने, उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा वो रहा, मैं उसको कराऊंगा चेकअप, उसके मेडिकल रिपोर्ट करके फिर बताऊंगा।